और आइए अब न्यूज नाइट में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में एसआईआर विवाद को लेकर भी। जी हां, एसआईआर विवाद को लेकर चुनाव आयोग और तृणमूल के बीच तकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां टीएमसी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी की, तो वहीं चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कह दिया है कि राजनीतिक प्रतिनिधियों या कार्यकर्ताओं द्वारा किसी भी चुनावी कर्मचारी को धमकाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही दूसरी तरफ चुनाव आयुक्त के खिलाफ एफआईआर को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। सीईओ का कहना है कि संसदीय कानून के अनुसार चुनाव आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। इसके बावजूद अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो यह गैरकानूनी होगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर मचे सियासी बवाल के बाद ये मामला दिल्ली पहुंच गया है। बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से लंबी मुलाकात की। इस दौरान एसआईआर प्रक्रिया में राज्य में हटाए गए वोटरों के नामों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई। बैठक के बाद टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वे 11 मुद्दों के साथ आए थे, लेकिन उनका जवाब उन्हें नहीं मिला। तो वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार को ईसीआई द्वारा मंजूर किया हुआ बढ़ा हुआ मानदेय हर बीएलओ को तुरंत जारी करना चाहिए। साथ ही चुनाव आयोग ने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल को बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए हाई राइज बिल्डिंग, गेटेड कम्युनिटी और झुग्गियों में पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि टीएमसी को यह पक्का करना चाहिए कि उनके जमीनी स्तर के राजनीतिक प्रतिनिधि चुनाव ड्यूटी पर किसी भी कर्मचारी को धमकाने में शामिल ना हो। ऐसे किसी भी शरारती तत्व के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा। साथ ही राजनीतिक प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं द्वारा बीएलओज, ईआरओज और एईआरओज, ऑब्जर्वर वगैरह किसी भी चुनावी कर्मचारी को धमकाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बार भी हम लोग 10-11 पॉइंट्स लेके आए थे और 2-3 पॉइंट छोड़ के कहीं कोई क्लैरिटी नहीं मिला है। मैं उनको एसआईआर पे सवाल पूछता हूं तो वो चले जाते हैं सिटीजनशिप पे। देखिए, एसआईआर कोई पहली बार तो हो नहीं रही है। 52 से ही एसआईआर होती आई है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण, अगर मतदाता सूची में अपात्र नाम है उनको हटाना चाहिए, कोई भी पात्र नाम है वो बाहर रह गया उसको जोड़ना चाहिए। यही एसआईआर की प्रक्रिया है। एसआईआर पर सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सवाल पूछा कि मतदाता सूची से अपात्र नामों को हटाने और नए पात्र नामों को जोड़ने में आखिर आपत्ति क्यों। एसआईआर विवाद को लेकर चुनाव आयोग और तृणमूल के बीच टकराव तेज हो गया है। बंगाल में एसआईआर में लॉजिक डिस्क्रिपेंसी की संख्या को लेकर तृणमूल कांग्रेस की चिंता अब दिन के उजाले की तरह साफ है। इसी वजह से चुनाव आयोग तृणमूल के शीर्ष नेतृत्व के निशाने पर आ गया है। पुरुलिया के पाड़ा में एक बुजुर्ग की आत्महत्या की घटना को लेकर राष्ट्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मृतक दुर्जन मांझी के बेटे कनई मांझी ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज कराने की अर्जी दी है। उनका दावा है कि मृतक दुर्जन को एसआईआर की सुनवाई के लिए बुलाया गया था, जहां उन्हें प्रताड़ित किया गया। इसके बाद रेल की पटरी से उनका शव बरामद हुआ। अभिषेक बनर्जी की एफआईआर वाली टिप्पणी के बाद इस शिकायत के आधार को लेकर विश्लेषण शुरू हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि थाने में दी गई शिकायत अंग्रेजी में लिखी है, जबकि नीचे मृतक के बेटे का बंगला में हस्ताक्षर है। सवाल यह उठ रहा है कि बंगाल के पिछड़े जिले के एक सुदूर इलाके में रहने वाले आदिवासी युवक को अंग्रेजी में शिकायती पत्र किसने लिख कर दिया। पुरुलिया की इस घटना पर सीओ मनोज कुमार अग्रवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कैमरे के पीछे उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है, यह किसी भी व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन संसदीय कानून के अनुसार चुनाव आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। धारा 16 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। इसके बावजूद अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो यह गैर कानूनी होगा। पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले के सरकारी पॉलिटिकल कॉलेज में बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मतदाताओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान
वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती और सचिव निर्वाचन आयोग एसबी जोशी, जिला निर्वाचन अधिकारी हावड़ा व अन्य अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारियों के साथ मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने सुनवाई प्रक्रिया की निगरानी करते हुए मतदाताओं की शिकायतों, दावों और आपत्तियों को गंभीरता से सुना। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता और अंकित मिश्रा के साथ ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब न्यूज नाइट में आगे बढ़ते हैं।